देखिए 8 तारीख को खुद विकास सिंह, हाँ। जो फैमिली के वकील हैं सुशांत के, उन्होंने बताया है, और ये मैं इंडिया टुडे और आज तक ही कोट करूंगा आज की तारीख, कि जो रिया चक्रवर्ती है उसको झगड़े के चलते उसके घर से निकाल दिया था सुशांत ने 8 जून को, और 12 जून तक वो वाली बहन प्रियंका सिंह उन्हीं के घर में थी जिन्होंने ये डॉक्टर तरुण दिल्ली के कागजातों के आधार पे दवाइयां देती रही, खिलाती रही सुशांत को। तो अगर नहीं, मैं कहना, आप जैसे सुनिए, आप जैसे डीजीपी बिहार को सवाल पुलिसिया दिमाग से कर रहे थे, वही मैं कहता हूं, क्योंकि इतना कानून हमको भी आता है कि यदि किसी की मृत्यु होती है, किसको बेनिफिट होगा? जिसका मई में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में नाम रख दिया गया प्रियंका सिंह का, सुशांत सिंह राज। ठीक है, आप जवाब देंगे, ममता जवाब दीजिए। रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है, ये आज तक की रिपोर्ट है। ममता जी बीच में नहीं बोलेंगी आप, ये इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट है कि वो चैट दिखाई गई है सुशांत सिंह राजपूत की। अंजना जी इनको चुप कराइए देश के सामने। ठीक है, आपने अपनी बात के लिए वो जवाब दे रही है, अब वो जवाब दे रही है, आपने अपनी बात कह ली है। अरे इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट को बकवास कह रही है, अंजना जी की रिपोर्ट को बकवास कह रही है, ये कौन है बोलने वाली? अरे भैया, इंडिया टुडे ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, सुशांत सिंह राजपूत ने 2017 में जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 2020 जुलाई में पूरा हो रहा था, और मई 2020 से सुशांत सिंह राजपूत ने प्रियंका नॉमिनी बनाया। सारे डॉक्यूमेंट इंडिया टुडे आज तक ने दिखाए। आप कौन है ममता जी बोलने वाली? तो इसमें तो सबसे ज्यादा फायदा था वो प्रियंका सिंह का था। तो हकीकत में प्राइम एक्यूज जो मर्डर की स्टोरी है वो प्रियंका सिंह है। कौन बचाने निकल रहा है उनको? करके अब उसको कस्टडी में लिया है। नहीं नहीं करूँ, मैं तो कह रहा हूँ रिया को रखो भाई, मैं तो कह रहा हूँ रिया को रखो, रिया के पापा को रखो, रिया के पड़ोसी को रखो, लेकिन प्रियंका सिंह और अंजना जी आपकी कंपनी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। प्रियंका को अपना नॉमिनी बनाया, जो जुलाई 2020 में वो करोड़ों रुपए का नॉमिनी बना दिया, और जून में इनकी मृत्यु होती है, और फॉरेंसिक वाले आपको बता रहे हैं कि मर्डर है। रिया को रखो, प्रियंका को कहां ले जा रहे हो ये बताओ इस देश को। सबसे बड़ी प्राइम एक्यूज मर्डर प्रियंका सिंह है। वहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो रिया की ए टीम बनी हुई थी, रिया को बचाने के दिलों में आप पहुंच गए राजनीति में। अच्छा निशांत वर्मा मुझे ये बताइए, निशांत वर्मा मुझे ये बताइए, अगर आपके घर में कोई ड्रग एडिक्ट है भी तो आप उसके लिए ड्रग्स प्रोक्योर करेंगे? यही धंधा बचा है, एक भाई बहन यही काम करेंगे, और वो भी तब जब वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। तमाम बातें उन्होंने कही, हमारे इंटरव्यू में कहा कि शौविक इतना करीब था कि हम लोग कहते थे तुम मेरी सौतन हो। शौविक से डायरेक्टली क्यों नहीं लेता था? रिया क्यों ड्रग्स मांगती थी? ये ड्रग प्रोक्योर करने का ये ट्रेल क्या था साहब, आप बताइए। ऐसे व्यक्ति के लिए आप अगर शुभ चिंतक हैं, परिवार है, आप घर में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, आप रिहैब की बात करेंगे, आप तमाम चीजें सोचेंगे। ऐसे में आप भाई को कहेंगे नहीं नहीं तू 5 ग्राम वाला ले आ, उसकी 20 सिगरेट बनेगी, 4 देंगे, ये क्या है? और ये किसके लिए? अभी तक तो ये साबित भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है आपका अंजना जी, लेकिन इसकी शुरुआत चाहती हूँ मैं। इसके अलावा ये कहती है कि मैं सुशांत के कहने में सुशांत के लिए ड्रग्स ला रही थी और सुशांत उसकी पेमेंट करता था। जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें रिया का भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत है, ये चारों के चारों ड्रग्स की बात कर रहे हैं। अगर सुशांत को ड्रग्स चाहिए थी और वो ड्रगी था तो वो उस ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं था? व्हाट्सएप चैट ग्रुप का क्या उसको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना नहीं आता था? क्या उसके पास स्मार्टफोन नहीं था? क्या उसको अंग्रेजी लिखनी नहीं आती थी? क्या उसको जानकारी नहीं थी ड्रग पैडलर्स की? क्या वो मुंबई में नहीं रहता था? क्यों नहीं था? कब से हो गया भैया? अंजना जी ने मुझसे सवाल पूछा, नया निशांत कौन आ? वो लड़का जो दुनिया से चला गया, आप लोग उसकी लाश पर बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता को शर्मसार कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को शर्मसार कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या हमने वहाँ इंडक्ट करी थी क्या? जो इसकी व्हाट्सएप चैट निकल करके आ रही है, क्या हिंदुस्तान की जनता ने इंडक्ट करी थी क्या? उनके खुद की चैट निकल के आ रही है। मैं नहीं जानता, तो फिर इसका मैंने अंजना की वो लड़की ड्रग पैडलर थी, वो ड्रग्स में डील करती थी। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। ठीक है निशांत जी जवाब दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही थी? आप कीजिएगा ममता जी, मैं अंजना जी सवाल का जवाब दे रहे हैं। उसके बाद में महिमा बख्शी आपके पास आ रही है, सोनम महाजन भी जुड़ गई है, सोनम मैं आपके पास भी आ रही हूँ। भारत पाकिस्तान का युद्ध जीत करके आई हो, यहाँ पर आ जाते हैं वर्मा भाई साहब जैसे लोग, उनका महिमा
अरे सुन लीजिए ना, सुनिए ममता जी पहले, इतना तो बोल। ठीक है ममता जी एक सेकंड। मैं नहीं सुनूंगी ये सब बातें। अरे मत सुनिए भैया, चले जाइए, मत सुनिए, सच्चाई देश को मत सुनने दीजिए। अंजना जी पहली बात तो ये है कि जैसा आपने कहा, निशांत वर्मा की जो आप बोल रहे हैं वो सच है, इसकी परख किसी के पास नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। सोनम महाजन, कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे थे इस पूरे ड्रग रैकेट पर, लेकिन धारा 28 और 29 का जुड़ना, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए सबकी, धारा 28 और 29 का जुड़ना सीधे अबेटमेंट का मामला बनता है, और ये बहुत घातक हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में जब कोई वाकई मानसिक परेशानी से जूझ रहा हो, जिसका जिक्र बहनों ने भी किया है। हाँ, मैं जवाब देती हूँ अंजना जी। देखिए, जब ड्रग्स की बात शुरुआत हुई थी तो रिया ने कहा कि मैं ड्रग्स नहीं करती थी। हाँ। अब जब उन पे पेडलिंग का एंगल बनाने लगे तो शायद उन्होंने अंडर ड्यूरेस ये एक्सेप्ट किया कि चलो मैं ही करती थी, कि उनको लगा मुझे पेडलर ना बना दें। अब जो उनके टेस्ट है वो अंडरवे है, जो टेस्ट में निकल के आएगा उससे ये सारा मामला खुद ही सुलझ जाएगा। मान लीजिए अगर वो ड्रग्स करती थी खुद, तो इसका जो सुशांत के परिवार का जो इनिशियल एफआईआर था, जिसमें उन्होंने कहा कोटक महिंद्रा बैंक में 17 करोड़ रुपए थे, उसको लॉन्डर किया गया, साइफन ऑफ किया गया, और ये पूरे पैसे के एंगल की वजह से एबेटमेंट ऑफ सुसाइड हुआ है, सोनम जी तो फ्लैट हो जाती है। माफ कीजिएगा, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो परिवार को जो शक होता है उसके बिना पर वो एक रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर तफ्तीश तो आगे होती है ना। जवाब देती हूँ जी, नहीं मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, वो सोनम जी और मनन साहब को दिखाइए। हाँ ठीक है, बोलिए। एफआईआर और कंप्लेंट में बहुत फर्क होता है, और आप जब कोर्ट में जाके जब आप कोर्ट में जाके ये गवाही देते हैं तो आप किसी तर्क के बेसिस पे ही देंगे ना, आप सुप्रीम कोर्ट का टाइम तो नहीं वेस्ट करेंगे। और ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि उनके अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, ये कोई इनोवेंडो नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। दूसरी बात ये, मान लीजिए ड्रग टेस्ट में ये निकल कर आता है कि रिया ने ड्रग खुद नहीं किए, तो फिर ये कहाँ जाएगा? फिर तो इट इज रियाज वर्ड अगेंस्ट सुशांत फैमिलीज वर्ड। तब तो फिर ये सारा मामला ही साइड का हो जाता है, कि उसका मतलब हो सकता है कि ये सच है कि वो सुशांत के लिए ही लेती ही थी ड्रग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।